Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर। हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इंट्रोड्यूसेस हार्मोनिक इन द आउटपुट वेवफॉर्म एंड द रिजल्टेंट डिस्टॉर्शन इज ऑफन रिफर्ड टू एज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। कह रहा है सर्किट एलिमेंट जो है नॉन लीनियर बिहेवियर जो है सर्किट एलिमेंट का वो जो है हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है, आउटपुट वेवफॉर्म में हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करता है। और ये जो रिजल्टेंट डिस्टॉर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन। तो डिफरेंट टाइप का डिस्टॉर्शन होता है। तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। कह रहा है दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन अकर्स बिकॉज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द एम्पलीफायर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो है ये होता है क्यों? क्योंकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है एम्पलीफायर का डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, और डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन कह रहा है दिस डिस्टॉर्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इन द सिस्टम which cause the output signal to be displayed in phase with the input signal। फेज डिस्टॉर्शन कह रहा है ये अकर होता है ऑन अकाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इन द सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है उसके कारण सिस्टम में जो है वो क्या करता है, आउटपुट सिग्नल को डिस्प्ले करता है सेम फेज में विथ इनपुट सिग्नल, और उसके कारण क्या होता है, फेज डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है सिस्टम में वो क्या करता है, आउटपुट सिग्नल को डिस्प्ले करता है सेम फेज में इनपुट सिग्नल के साथ, उसके कारण फेज डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। दिस अकर्स ड्यू टू एम्पलीफायर विच जनरेट्स हार्मोनिक्स ऑफ इनपुट सिग्नल। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर होता है किसके कारण, एम्पलीफायर के कारण, जो क्या करता है, जनरेट करता है हार्मोनिक्स ऑफ द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल का हार्मोनिक्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। दिस अकर्स ड्यू टू हेट्रोडाइनिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी के हेट्रोडाइनिंग प्रिंसिपल जो होता है, सम और डिफरेंस, उसके कारण जो है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकरेक्ट बेस लेवल इन पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर में सही से जो है वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है, बेसिंग नहीं दिया जाता है, उसके कारण क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। इसी में है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैसे मेजर किया जाता है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD मेजर्ड मीन्स टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। THD का फुल फॉर्म टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मेजर्ड जो है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मेजर्ड कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज का स्क्वायर, और पूरे के ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा, मीन्स रूट लग जाएगा अगर कीजिए तो, बटे समेशन ऑफ फंडामेंटल स्क्वायर प्लस हार्मोनिक स्क्वायर प्लस नॉइज स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये आपका यहाँ से इस फार्मूला से टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट हो जाएगा। द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर इज यूज टू मेजर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर का यूज किया जाता है टू मेजर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर की मदद से हम लोग टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को मेजर करते हैं। The signal source has very low distortion and this can be checked by reading its output distortion by connecting directly into the analyzer। कह रहा जो सिग्नल सोर्स है उसका बहुत ही लो डिस्टॉर्शन होता है, और इसको जो है चेक किया जाता है बाय रीडिंग इट्स आउटपुट डिस्टॉर्शन। इसका आउटपुट डिस्टॉर्शन को रीड किया जाता है बाय कनेक्टिंग डायरेक्टली इनटू द एनालाइजर। एनालाइजर में डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है और उसके आउटपुट डिस्टॉर्शन जो है उसको चेक किया जाता है। द सिग्नल फ्रॉम द सोर्स इज फेड इनटू द एम्पलीफायर ऑन द टेस्ट। जो सिग्नल है सोर्स का उसको एम्पलीफायर में फेड किया जाता है जिसको टेस्ट करना है।
दिस जनरेट्स हार्मोनिक्स एंड द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो है जब फेड करने के बाद क्या होता है, जनरेट करता है हार्मोनिक्स को और ओरिजिनल जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको जनरेट करता है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रिमूव्ड बाय द नॉच फिल्टर। नॉच फिल्टर की मदद से क्या होता है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है उसको हटा दिया जाता है। इन द मैनुअल सिस्टम ऑफ फिगर 1A, the switch is first placed in position 1 and the total content of harmonic and fundamental and harmonic ET is measured। कह रहा है जो मैनुअल सिस्टम है जो कि फिगर 1 में दिखाया गया है, ये मैनुअल सिस्टम है, ये मैनुअल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए सिग्नल सोर्स है, नॉच फिल्टर लगाया गया है, यहाँ पे स्विच है, 1 और 2 पोजीशन है, ये इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा, यहाँ पे एम्पलीफायर है अंदर टेस्ट, और इसको नॉच फिल्टर में दिया गया, यहाँ से स्विच 1 और स्विच 2 से कनेक्टेड है। तो कह रहा है मैनुअल सिस्टम में क्या है, स्विच इज फर्स्ट प्लेस्ड इन पोजीशन 1। स्विच को पहले पोजीशन 1 में, ये आपका पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 में रखा जाता है। एंड द टोटल कंटेंट ऑफ हार्मोनिक फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स इज मेजर्ड। और जो फंडामेंटल है और हार्मोनिक्स जो है ईटी, इसको पहले पोजीशन 1 में मेजर कर लिया जाता है। देन द स्विच इज रिमूव टू पोजीशन 2। उसके बाद जो है स्विच को पोजीशन 2 पर रखा जाता है टू मेजर जस्ट द हार्मोनिक्स EH। केवल हार्मोनिक्स मेजर किया जाता है पोजीशन 2 पे, और पोजीशन 1 में फंडामेंटल और हार्मोनिक्स ET दोनों को, फंडामेंटल और हार्मोनिक्स को मेजर किया जाता है पोजीशन 1 में, और पोजीशन 2 में हार्मोनिक्स को मेजर किया जाता है। द मीटर कैन बी कैलिब्रेटेड बाय पुटिंग द स्विच इन पोजीशन 1 एंड एडजस्टिंग द रीडिंग फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो मीटर है उसको कैलिब्रेट किया जाता है, स्विच को जो है पोजीशन 1 में रखा जाता है, और एडजस्टिंग द रीडिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रीडिंग को एडजस्ट किया जाता है। विद द स्विच इन पोजीशन 2 द मीटर रीडिंग इज नाउ प्रोपोर्शनल टू टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पोजीशन 2 में जो स्विच रहेगा उस समय में क्या होगा, जो मीटर का रीडिंग होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है रेशियो रीडिंग। हम लोग रेशियो मेजर करते हैं और वहाँ से फिर जो है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका सिग्नल सोर्स है, यहाँ पे एम्पलीफायर अंदर टेस्ट है, नॉच फिल्टर है, यहाँ पे देखिए RMS डिटेक्टर लगाया गया है, दो RMS डिटेक्टर है, यहाँ से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और फिर जो है इंडिकेटर के पास डिस्प्ले करवाया जाता है। फिगर 2 में जो क्या है, फिगर B जो है, इसमें रेशियो को, दोनों को रेशियो को मेजर किया जाता है और फिर इसको इंडिकेट किया जाता है। देखिए कह रहा है फिगर B शोज एन अल्टरनेट अरेंजमेंट वेयर द वैल्यूज ऑफ ET एंड EH आर रीड साइमल्टेनियसली एंड देयर रेशियो कैलकुलेटेड आर डिस्प्ले एज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑन द इंडिकेटर। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड मेथड में यहाँ पे ET और EH दोनों का रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। जो पोजीशन 1 में हम लोग देखे जहाँ पे फंडामेंटल और हार्मोनिक्स दोनों को मेजर करते हैं ET से, और EH में हार्मोनिक्स को मेजर करते हैं, दोनों को रेशियो से जो है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को मेजर किया जाता है, जो इंडिकेटर में डिस्प्ले होता है। फॉर गुड एक्यूरेसी द नॉच फिल्टर मस्ट हैव एक्सीलेंट रिजेक्शन एंड हाई पास कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है अच्छा एक्यूरेसी के लिए जो नॉच फिल्टर यूज किया गया है उसका एक्सीलेंट जो है रिजेक्शन होना चाहिए, एक्सीलेंट रिजेक्शन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, रिजेक्शन, और हाई पास कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए अच्छे एक्यूरेसी के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर को देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।